Good afternoon, everyone. Who has written and directed all of their plays and also acts in most of them. Today, as we are celebrating 220th birth anniversary of Mirza Ghalib, here's our very popular group presenting their longest running comedy play in India, Ghalib in New Delhi. This rip-roaring comedy has the great erstwhile Urdu poet Mirza Ghalib revisiting his beloved Delhi, now ironically Delhi, in 2018 to witness his posthumous fame. So here we present the troupe, Period's troupe, by Words in the Garden team, presenting their play Ghalib in New Delhi. The play will be starting in 2 minutes. Thank you. कुछ ऐसा गाइए कि यकीन आए। उम्र के मामले में हर औरत का यही मसला है साहब, 16 के बाद की गिनती ही नहीं आती। एक अदद नई जिंदगी का तालिब गालिब। मोहतरमा एक पान और लगा दीजिएगा और साथ में उगालदान भी दे दीजिएगा। उगालदान? अभी लो 90, 120, 360 नीचे धरा है क्या? ए मुल्ला जी, जो उगालदान तो ना है, मीठी चटनी है, कहो तो वो दे दूं? घेर दूं? मोहतरमा ये घेर दूं क्या भला होती है? पहले क्या बताओ, जो उगालदान का होवे? अरे भाई जिसमें पीठ थूकी जाती है। ए राम, उसे उगालदान न कहवे, नाली कहवे। नाली? ओ तेरी नाली? क्या कर रही? नाली न होवे तो सड़क पे तुम दो, सड़क न होवे तो दीवार तुम दो, दीवार न होवे तो किसी के भी मुंह पे तुम दो। क्या कर रही है? क्या किया? माना कि आप पान नहीं खाती, पर आपके मुंह में बलगम तो है ना? कसम खुदा की इतना लसलसा है कि लिफाफे पे लगा के खत भेज दो। पान लगाइए। नीचे चटनी दे दो। घेर दीजिए भाई, घेर दीजिए। कसम खुदा का अब पान में भी मीठी चटनी, कोरमा, नहारी, अल्लाह जाने क्या क्या पढ़ने लगा है साहब। शुक्रिया। मेंशन दैट। उसका भी शुक्रिया। उसका डबल मेंशन दैट। उसका शागिर्दे अजीज मुंशी हर गोपाल दफ्ता भाई दिन के ठीक 12 बजे आलमे अरवाह से IAS बेटी पहुंचा। आप खुद को जो मोटर गाड़ियों से बचाया तो किसी का बक्से से जा टकराया, वरना साहब किसी का बक्सा ही हमसे आ टकराया। तो लोगों को मेरी जानिब टकटकी बांधे घूरता पाया, यहाँ तक के कुत्तों को भी मेरी तरफ मुंह उठाए भौंकता पाया। अभी कुत्तों से निपटने की सोच ही रहा था कि एक साथ कहने लगे, बड़मियां डर गए क्या? आपने वो
रखी होगी कि बकरी की मेंगनी का भी आपने वो कहावत तो सुनी रखी होगी कि बारकिंग डागस सेलडुम बाएट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। मैंने कहा जनाब, क्या कुत्तों ने भी ये कहावत सुन रखी है? आपको जनाब का डेरा देख चला, उन्हें अपना डेरा दूसरी तरफ यानी कुत्तों की तरफ कर लिया। इधर हमें कई लोगों ने आ घेरा, कोई कहने लगा अरे यूं तो ट्रंप का चाचा है। तब एक और आवाज आई, कहने लगी ना यूं तो हिल रही क्लिंटन का मामा है। मैं भी तंग आ चुका था साहब। मैंने कहा अरे साहब, मैं गालिब हूँ और यही दिल्ली का बाशिंदा हूँ। गोया जवाब भी हाजिर फरमाते हैं, तब तो दिल्ली 6 का होगा। मैंने पूछा साहब ये दिल्ली 6 क्या है? जवाब देते फिल्म है और फलाप है। 2-4 रोज में मालूम कर लूंगा कि ये दिल्ली 6 क्या है। ये भी मालूम करूंगा कि ये दोनों हजरात ड्रम के चाचा और हिल गई क्लिंटन के मामा कौन लोग हैं और दिल्ली के किस मोहल्ले में रहते हैं। वहां से किसी तरीके से बाहर निकला तो ये तंबोलन वीर बाहुटी नजर आ गई। वही बैठा खत भी लिखे जाता हूँ, कोई रोटो मैक नाम के हलम से पान भी चबाया जाता हूँ। और साहब यहाँ से सीधा अपनी हवेली बल्ली महारान जाऊंगा और वहां से नई दिल्ली, साथ ही साथ जिले सुबानी बहादुर शाह जफर नाराज हो जाएंगे। मलिकुश्शोरा उस्ताद खान ये हिंद को मेरा सलाम पहुंचे। आज का क्या हालात लिखता रहूंगा। खुदा हाफिज। तो बहन जी जान हसी नए आलम बड़ी चालाक औरत है। झट से मेरा झूठ पकड़ लिया। मैंने अर्ज किया कि 2 पान के कितने आने हुए? 6 रुपये निकालो मुल्ला जी, 6 रुपये। हाँ तो अच्छा 6 रुपए में कितने आने हुए? कहता हूँ अब तुम भी 16 का पहाड़ा बनवाओगे। आप पढ़िए। अभी छोड़ो, पढ़ने का टाइम किसके पास है? अरे क्या तुम देख रहे हो? कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर। बन ये हो गया साहब। सिस मुझे मालूम है। मूले की पिलाई बाई। मोहतरमा ये मुलेठी बाई का कोठा कहाँ होगा? मेरी पेटी का बिगड़ जाएगा। आजा आजा आजा, घुसले। क्या बदतमीजी है? औरतें इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती है। आजा घुसले। घोंप दूंगी। मुलेठी बाई का कोठा ढूंढे। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? दाढ़ी सफेद हो या काली, मौसीकी का शौक हो। सीनियर ये तुमने गौ माता की सेवा करने के दिन है ना कि मुलेठी माता की। माता उम्र दराज हो गई लगता है। 96 कर दो। 96 आने। 96
चेक करो। तब तो चोर के ईमान का इम्तिहान ले लो। मुझे तो ज्यादातर शरीफ नजर आ रहे हैं। चोर तक के काम है। एक साहिबा है यहाँ मालविका, उनके नाम में ही माल लगा हुआ है। नमोनिया है जाएगो। नमो जब पहला आदमी देखा तो 3.5 साल गुजरने के बाद भी नमो करता। नमोनिया है जाएगो। अजीब माफाकुल फितरत औरत के साथ। माँ की गाली दे लो। मीठी चटनी गेर। एक तो साहब मीठी चटनी, ऊपर से गेर। आप पान अच्छा नहीं बना सकती, आप जबान अच्छी इस्तेमाल कीजिए। आप जबान की अच्छी इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप खामोश रहिए। खामोशी अपने आप में एक जबान है, एक तहजीब है। हजार जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। मनमोहन तो श्री कृष्ण क्या तो 6 महीना निकले थे, क्या पूरे के पूरे 44 महीने डालो। हम क्या चोर चक्की हैं? हमने कब कहा कि आप चोर चक्की हुई? मला मैं आपकी शक्ल सूरत पे गया। शक्ल पे मत जाइए। आपकी शक्ल पे जाए बगैर रह ही नहीं जाता। चेहरे पे हजारों झुर्रियां हैं, बाल अभी तक काले हैं, माजरा है। मशअली शीन काफ दुरुस्त रखिए। अगर मुझसे ताल्लुकात बनाना और बढ़ाना है तो शीन काफ दुरुस्त रखना पड़ेगा। उर्दू कोई कुरान और हदीस नहीं है कि जैसे जी चाहा बोल दिया। गांधी बाबा हैं। गांधी बाबा कोई नए शायर है क्या? हाँ है। ये जो भारत बरस है ना, यही गांधी बाबा की गजल है कि? देखने में तो बहुत कमजोर लगते हैं, पर गजल बड़ी मजबूत कह गए साहब। अरे ये भीतर उधर ले। उधर ले साहब, हमारे यहाँ ये दिल्ली का बच्चा है ना, कोई हाथ में ले जाएगा खर्च करके। सही कह ले आजा आजा मोहतरमा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। शाबाश, सारी उंगलियां मिलाइए। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त है। जय हिंद। केजरीवाल की सवारी साइड कर ले, वरना बना दूंगा इसका हैप्पी बर्थडे साथ में तेरा भी मार को उतरी दे।
होतिया गड्डी गेयर विच है की कर रहा है भाई न्यूट्रल क्यों कीता और तू बिल्लू बादशाह दी गड्डी में हाथ लाया ले मैंने बिल्लू बादशाह को हाथ ला दिया और तू बिल्लू बादशाह को हाथ लाया ले आदमी राधी तू बिल्लू बादशाह को हाथ मिला चलत मिला दी आज बिल्लू बादशाह से आता एक और कदम सही उस्ताद जी ध्यान देंगे आश्रम जरूरी चिड़ियाघर दिल्ली में ट्रांसफर करने का ये मोटर गाड़ी दिल्ली जाएगी तमें यो जामा मस्जिद और लाल किला लंदन में की खड़े बोलो बोलो आप जाओ जामा मस्जिद आप ऐसे कह रहे हैं कि सुनाई दे रहा है जामा जी जामा मस्जिद मखरज का इस्तेमाल कीजिए सही लफ्ज होता है मस्जिद जामे और मस्जिद जामे के पास ही बली मारान है वहाँ ले चलिए हमें भूपा तब भी वहीं जाओगे जहाँ कोई गाड़ी न जाती तो सवेरे सवारी तो आना रही रामीला वाले पता नहीं कहाँ से बताइए साहब मैं गालिब हूँ ये मुझे राजा दशरथ समझ रहा है चलो तुम्हें छोड़वा देता हूँ बली महाराज हाँ भाई मोटे बोल भाई जीरो देख भाई विराट कोहली शादी करता ही पूरा हो लिया बल्ली में रह जाएगा बिठा लिया अपनी जान आराम से पप्पू निकला की सीट निकाल निकला भाई नरोजी बैठेंगे आजा नजमुद्दौला कबीरुल मुल्क निजाम जंग मिर्जा असदुल्ला खां गालिब बैठेंगे अरे सबको भी डालूंगा जल्दी मेरी बात सुनिए यो बच जाएगी जामा मस्जिद तुझे जामा मस्जिद उतार दूंगा वहां से बल्ली महाराज निकल नहीं साहब बली महाराज चलना हो तो चलिए साहब बल्ली महाराज ना तो कोई गड्डी जाती है और ना पुलिस और जनाब वाला मैं कभी मस्जिद नहीं जाता हूँ वही तो कह रहा हूँ बल्ली महाराज जामा मस्जिद से सिर्फ 2 कदम पे है मेरी साथ जामा मस्जिद मिलेगा आखिर बल्ली महाराज नहीं जामा मस्जिद पे तो मैं एक सांस भी नहीं ले सकता आप थोड़ी 5 रुपए में छोड़ दूंगा 5 रुपए 5 रुपए में इंसान आगरा चला जाए साहब छोड़िए मुझे पागल हो रही के 5 रुपए में आगरा जाएगा टोल क्या मेरा बाप देगा अरे आ जाना
कल्ली महाराज जाएंगे, कल्ली महाराज आदमी सामू चला सके, मेरा घोड़ा कहाँ से जाएगा? कल्ली महाराज जनाब वाला ले चलिए, आपको खुदा का वास्ता, आओ दिखाऊं तुम्हें नया रास्ता। मियां चुएला कहाँ कुछ चू रहा है? मैं समझा चुएला आपका तखल्लुस है। कल्ली महाराज चलेंगे। कल्ली महाराज चले काहे नहीं चले? कितना सवारी? सवारी? हाँ सवारी। सवारी तो साहब आपका ये एक पहिया, दूसरा पहिया। नाराज है क्या? हमारा रस्सा है। सवारी तो आपका ये रस्सा हुआ, हम तो सवार हुए साहब। बाबा सवारी है। नहीं मियां साहबजादे, हम सवार हैं। सवारी सवार सवारी सवार सवारी सवार। अरे हम कह रहे हो सवारी। हम भी तो कह रहे हैं। उर्दू और फारसी का सबसे बड़ा शायर कह रहा है कि वो सवार है। सवार है? जी हाँ। हाँ बगलौल है। सवारी चढ़ती है। जाहिले मुतलक सवारी पर चढ़ा जाता है। सुनो और कान खोल के सुनो, जिस चीज में भी ई आ जाएगा उस पर चढ़ा जाएगा। मसलन घोड़ी, हाथी, हाथी। चढ़िए का? क्या बदतमीजी है? तमीज़ कुछ नहीं, चुप मार के सुनिए। सवारी किराया देती है। उल्लू की तुम फाख्ता, सवारी को किराया दिया जाता है। कुछ हो गई है। हमें सवारी 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 सवार 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 हम सवाल तो बोला कर दिए। कहाँ से चला पागल पगले। तो सुनिए, यहाँ जाएगा। बदतमीजी कर रहा है। तुसी सवारी नहीं हो? कभी नहीं हूँ। हाँ जी, हरगिज़ नहीं। हाँ जी, तुसी पैसेंजर हो? ये पैसेंजर क्या होता है? सवारी। पैसेंजर भी नहीं हूँ। बाबा जी तुसी होल्ड करो, मैं हूँ हैंडल कर रहा हूँ, तुसी होल्ड करो। ओए भूतड़ी दे, चुप नहीं रह सकता है कंजर है। का वो पढ़ना है ये। और कंट्रोल में नहीं ना करा दिए। हमारा नाम भी दाऊदीन है। तू पटियाले आ, मैं ओके तेरा सत्संग कराऊंगा। हरि बोल, सब माया, सब मिथ्या। भक्तजनों, कोर्ट के फैसले दे आके सब तेरा का तेरा रह जाता है। धरा का धरा साहब, धरा का धरा। ओ हंसी, तुसी ये डेरे विच मत फसो। तुसी ये दसो तुसी जाना किथे है? बली बारात। और भली बारात एनी पेड़ विच 500 दे देना आ जाओ। 500 मियां 500 से कहीं कम में तो मैं दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से वापस दिल्ली आ गया था। बिना टिकट ऐसी? बिना टिकट आपकी क्या मुराद है? तुसी बहस बहुत करते हो है? रजा मुराद 300 दे देना आ जाओ।
419, 425 इन गिनतियों का क्या करूं? जनाब नई दिल्ली जाना है साहब। मेट्रो जबान दुरुस्त कीजिए अपनी, मत रो होगा। जनाब नई दिल्ली जाना है साहब। जाम लगा है। अरे साहब जाम लगा है तो लगा रहने दीजिए, मुझे फुर्सत हुई तो मैं भी एक आध जाम लगा। रक्षा टांगों के अंदर से ले जाएगा। उन्होंने कसम खाई थी हमें अपना बना के छोड़ेंगे। उन्होंने हमें अपना बनाया और छोड़ दिया। धक्का दे दिया, धक्का दे दिया। मारूंगा कान के नीचे। सोनम गुप्ता बेवफा निकल पड़ने के बाद मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। पानी मिलाया करो। जरा ठहरो। मैं कोई दरिया हूँ जो ठहरता हूँ। ये नई दिल्ली कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली मेरी जेब में। बोलो कितनी चाहिए? उतनी जितनी सर छुपाने के लिए काफी हो। तो लो अपना सर मेरी जेब में देखो। नहीं चाहिए साहब। दिल्ली में इससे ज्यादा नहीं मिलती। मुकली खोटी 555। लो दो गुट तुम भी लगा लो। न्यू दिल्ली क्या, न्यू जर्सी मिल जाएगी। ये लाइफ हो जाएगी कूल। न्यू दिल्ली जाओगे भूल। लो लगा लो। अरे दो गुट लगा ले। अरे चोरी करने को थोड़े मैं कह रहा हूँ। अरे बैंक में डका डालने को थोड़े मैं कह रहा हूँ। लगा तो मैं। अरे धक्का देता, धक्का देता। सूचना मंत्रालय को धक्का देता। बताता हूँ चाहिए मत रुक बता रहा हूँ तुमसे। रुक बता रहा रुक। नहीं रुक। अरे तू क्यों मुझसे दूर जा रही है? वाला आप जा रहे हैं। ये क्या? ये एमसीडी वालों ने स्पीड ब्रेकर भी नहीं बना रखा है। ये केजरीवाल कोई काम नहीं करता। सिर्फ डिग्रियां चेक करते हैं। एक अपने मोदी जी हैं। किसी के अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, उनकी कास्ट वालों के जरूर।
पाकिस्तान बदमाश प्रधानमंत्री शरीफ है। तो वही शरीफ था, उसको भी निकाल दिया। एक अपना देश है, सीधा देश की रक्षा मंत्री बन गई है। अरे जिसकी रक्षा देश को करनी चाहिए वो देश की रक्षा कर रही है। अरे मेरी रक्षा कोई करेगा? अरे मेरी कोई रक्षा अरे हल्दी अरुण बजटली बजट वाली पेटी लेके मारी। अरे हल्दी बिशप पितामह मैं अपनी बेगमात आए हुए हैं। अरे हल्दी तात्या चोपे ये इनका ध्यान बेगम पे ही लगा है। तो रास्ते ही बंद है। लगता है दद्दू का कैन खराब है। ये रास्ता है। पतंजलि का तेल नहीं डालता। आसन करके बोला। इंसान का बच्चा बुला रहा है कुत्ते के बच्चे की तरह। क्या तुमने मुझे उठाया? भगवान तुमको उठाया। मोहे पिए रोटी सेकेगा नई दिल्ली जाना है साहब। न्यू बोल। नई दिल्ली जाना है। घंटा लगा दिए नहीं। अल्लाह ये बता देगा। या अल्लाह तेरा लाख यो बावड़ी पूछ नई दिल्ली में खड़ा। नई दिल्ली का पता पूछ रहा। बावड़ी क्या होता है? तो भाषा ही भाषा। पूछ तो पूछ होती है साहब। बावड़ी पूछ। बाबू नई दिल्ली जाना। नई दिल्ली जाने का लाइसेंस है तेरे दौरे? आधार तो हो गया ही होगा। मेरे पास तो जो भी है उधार है। पुलिस में उधार ना नगद चले तो फिर फकत ये एक बक्सा है। केर फकत बक्से में चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुदूत, बात मरने
चंद तस्वीरों ने बताई चंद हसीनों की करतूत। गलत पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो? गलत पढ़ रहे हो। चांदी चांदी की रोल है इसमें। लो भाई मन्नत उसमें सोने का सामान आ गया भाई, खोल के दिखा सड़क। कौन सी लिंग? इतना के लिंग, इतना के लिंग, खोल के दिखा दे सना। तावड़ी करे, तावड़ी जननी। अच्छा तावड़ी चल। पहले लोग ताड़ी करते थे, अब ताड़ी तावड़ी कर ले तोड़ दूंगा इसने। कह रहा हूँ साहब, एक बुजुर्ग, एक ज़ईफ, वो भी खासा बीमार, जितनी ताड़ी पी सकता है उतनी, जितनी तावड़ी कर सकता है उतनी ही तो तावड़ी करेगा साहब। ये लीजिए। क्यों कह रहा भाई? ये लीजिए, हैं? ये लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए। दिल्ली पुलिस ने तभी सिखाया। खड़िया हो गया साहब, खड़िया हो। उंगे मर जा, सिर में चढ़ेगा। देखना पड़ेगा कितनी चांदी रेट बन गया इसमें। सोना का चांदी का गालिब, न उस जमाने में ये चीजें दस्तयाब रही, न वैसी किसी तबकात के साथ आया होता। सोना और चांदी रैकेट खुलेगी। या अल्लाह, ये लीजिए, ये लो। ये ले। तेरी माँ को जन्नत नसीब होगा। तुम बहुत ज़ईफ हो चुके हो। दीवाने गालिब, दीवाने गाली, वो अभी उर्दू में और किस जबान में होना चाहिए साहब? रॉब भाई बनने तो तू आतंकवादी का मैं मुसाफिर हूँ साहब। आतंकवादी भी मुसाफिर हुए, बादल लाइन के आ रहे। तो तू थाने आ जा। मैंने कहा ना मैं एक मुसाफिर हूँ। देख भाई तू सही तो ना कह रहा। बड़े बूढ़ा आतंकवादी क्या कर लेगा? और जो कुछ कर भी लिया तुम सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। आप एक काम कर, मेरे पीछे पीछे कूड़े में आ जा। कूड़े में क्यों आ जाओ? मोदी जी के राज में तने कूड़ा, रोजगार और अच्छे दिन दिखे रह गई। अरे पीछे पीछे कोने में आ जा। अच्छा कोने में आ जा। जब दिल्ली वालों की जबान का ये आलम है तो गुड़गांव वालों की जबान देखो कैसे मुलायम सिंह की तरह उदास चल रहा। इंगे एक काम कर, इंगे आजा। इंगे ही तो हूँ मियाँ। समझे क्या? ये इंगे है। ठीक है ला भाई तब एक काम कर दे, 500 की पत्ती काट दे। छोटी को साथ शहर में मुंह खोलता है, 100 या 500 मांग लेता है। नहीं तुझे जाने का लाइसेंस पड़ा दूंगा, जिंदगी में बोलता नहीं कोई चेक नहीं करेगा।
ये लीजिए जनाबे वाला, जो मेरा एंटी करप्शन को दे दीजिए, बिलजान को दे दीजिए, मुगल जान के लिए लाया था, बिलजान ले जाएगी। मेरी जान जेब में धर ले। अच्छा साहब, अब कोई जेब में धर ले, 5 लाख में नौकरी हाथ लागी, खराब करवा देगा। क्यों था साहब? इंडिया फिरेंगे आजा लगेंगे क्या? हेमाबादी लाए तू, गले लगेंगे क्या? हेमा मालिनी साहब या साहिबा है जिनके गले, इससे तो बात बन। ये लीजिए, इससे ज्यादा एक मर्द दूसरे मर्द के लिए नहीं जाता। सही कह रहा, ना आ सके, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ना आ सके। फैसले ने फासला बढ़ा दिया। देख भाई ताऊ मारे थे या खुदा, मैं अपनी मर्जी से इंगे नहीं डर के मारे जा रहा हूं। देखिए भाई ताऊ, धन्यवाद दीवार देख रही आकर देखो दिख नहीं रहा। दिख रही साहब, दिख रही, दिख रही, हाँ दिख रही। खुदा लफ्ज़ अपने मुंह से उस लफ्ज़ से हरकत से नहीं। हाँ जनाब, देखिए भाई ताऊ, वो दीवार के पाछे की ईंटी है, वो ईंटी मारा एटीएम है क्या? ये 500 की बत्ती के नीचे डाल क्या? अच्छा अच्छा, तो सुने, जल्दी करिए। तावड़ी तावड़ी जनाब, उंगे ही रह जाना है, उंगे आना। सही जनाब, आपके ईटी में तो खूब सारे पैसे हैं साहब। मेरी 500 की पत्ती खराब के 2000 की तो ना निकाल जाए। नई दिल्ली का रास्ता तो बताते जाइए। नई दिल्ली का रास्ता वाली फटी लग रहा, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो कम से कम मेरा दीवाना गाली भी देते जाइए। तेरा दीवाने गाली और गाली की है पिए निकल गए इससे, ये कर दीजिए, बावड़ी पूछे वही पेगे इंगे आके देखा। बावड़ी पूछ रही जब आपके दीवार का ये हश्र हुआ है तो आपका क्या हालत होगा? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए। अभी तक ये शेर लोगों को याद है, खासकर ख्वातीन को। इसका मतलब आजकल की ख्वातीन भी इश्क फरमाती है। यही कहीं बैठ जाता हूँ यहाँ इस आलम
एक बंदा मेरी खबर लेगा ही। अल्लाह को पिछली कोई जो तूने मुझे मारी, शादी छोड़ी सलामी भूख गई, ऐसी सुपहन के जो तूने मारी छोड़ी साला लगता है इनका पीस है, ये तो कट पीस दिखते हैं। पूछ ले छोरा कहाँ फटे बैठा है, सीधी सादी छोड़ी साला पूछा नहीं। भैया आपके पास रहने बोलने के लिए जगह पता नहीं है क्या? आ गया। कभी हमने ही कहा था, हमने ये माना कि दिल्ली में रहे, खाओगे क्या, लेकिन साहब अब तो दिल्ली में रहना बिना मुमकिन हुआ जाता है। नहीं आप हमारा रूम पार्टनर बनिएगा। रूम पार्टनर, रूम पार्टनर, मैं ये रूम पार्टनर, पार्टनर पार्टनर क्या होता है? रूम पार्टनर नहीं पूछते हैं? नहीं तो बुर्बाक। देखिए जब दिल्ली में दो लोग एक के साथ एक कमरा में सोता है ना, सोने की जगह मैं तुम्हारा रूम पार्टनर 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 करने के लिए तैयार हूँ साहब। तैयार है? अच्छा सुनिए, हम इसे चड्डा का किराया जानू, किराया में आधा करना होगा। कितना कितना किराया देना होगा? किराया हाँ। एक मिनट 6,000 को दूर से भगा देंगे। 3,000 रुपया 3,000 रुपया 500 से 500 बोल रहा है, वही जो उम्मन लेते हैं। तुम्हें छत भी तो चाहिए हजरत गालिब। अरे छत के साथ पंखा फ्री मंजूर है। मंजूर है, फिर देर खाएगा। चलिए वापस से आप वापस रखिए, वापस रखिए, हम खुद उठाएंगे। वापस रखिए। हर शख्स को अपने सामान और अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना चाहिए। इनका भाया हरियाणा रोड भेज आ रहे का। अरे जल्दी अरे चल एक मिनट, हम तो आपका नाम पे पूछना भूल गए। कहाँ है मिसेस चड्डा को आपका नाम बताना होगा ना? क्या नाम बताया अपना? गालिब। अच्छा गाली नहीं भाई, गालिब लोगों पे आई गाली जैसा लगता है। अच्छा गाली। अरे तो छोड़िए ना भाई, जानते नहीं है शेक्सपियर क्या कह गए? सेक्स कब से ज्यादा हो रहा है। चले नहीं चलिए। आपका इसमें शरीफ हम तो बहुत है शरीफ हूँ भाई। भाई मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद। हाँ साहब ये हिंद के माना तो हमें मालूम है, पर ये जय का क्या मतलब हुआ? जय भी नहीं पूछते हैं। देखो अब तो एकदम है बंसाली है भाई। देखिए जय एक प्रकार का नारा होता है। अच्छा पैजामे में डालने वाला। नारा अब 1000 बंद। अरे पैजामा वाला नारा नहीं भाई, वो नारे वाला नारा। अरे गलत है कि कमर बंद। अरे आप पूछते क्या नहीं भाई, हम बांधने वाला नारा की थोड़ी ना बात करो, हम तो लगाने वाला नारा की बात
गांधी जिंदाबाद। पता नहीं 2019 में किसका सरकार आ जाए। इस प्रकार जय करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद। मरहबा मरहबा। इनका फ्रेंच में क्या रहे हैं? नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब है बहुत अच्छा होगा। जय हिंद। आज के बाद से हम तुम्हें हिंदुस्तान करेंगे। चलिए 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 चलिए। लेकिन मियाँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। नई दिल्ली न सही, लक्ष्मी नगर। बोलो बाबा, इसका सवेरे सवेरे चढ़ा कर आ गए क्या? ये लक्ष्मी नगर नई दिल्ली में ही पड़ता है भाई। नई दिल्ली में पड़ता है तो जरूर चलिए। हिंदी बदनामुई डार्लिंग चढ़ा लिए, बचतुबामुई डार्लिंग चढ़ा लिए, उन्हीं के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी, मैडम बामुई डार्लिंग चढ़ा लिए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं झंडू बबाम हुई डार्लिंग तेरे। रदीफ और काफिया तो दुरुस्त हैं, पर गजल बड़ी बेहुदा। अरे देखिए, जब तक आप अपना बिस्तरा नहीं खरीद लेते तब तक हमारे साथ हिसूलिया कीजिएगा। यानी मुझे तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करना पड़ेगा? आपका जो मर्जी आएगा ना वही कीजिएगा। पता नहीं कौन कौन सा पद इस्तेमाल करते हैं। हम बिस्तरी। नाराज मत हो, मैं जल्द ही अपना बिस्तर खरीद लूंगा साहब। वैसे आपको सेब में बनाने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन सुनिए जी फरमाइए। हमारा फेयर एंड हैंडसम मामूली समझ के नहीं ना गुरूस लीजिएगा। और हाँ, साबुन और टूथपेस्ट अलग अलग। टूथपेस्ट? हाँ टूथपेस्ट। बड़ी ब्रश तो है ना आपके पास? ब्रश? दतवा किससे मांजिएगा भाई? अरे भाई मिसवाक से और किससे? दतवा किससे? सर हमको तो लगता है आप कोनो प्लेनेट बस से उतर के सीधा ही टपक पड़े। हर बात पे नया वर्ड, हर बात पे नया वर्ड। हाँ बैतुल खला है इस घर में। ये लो साला कौन नया वर्ड? अरे रूम के अलावा एक तो अटैच लैट्रिन है, बाथरूम है बस। भाई वहाँ क्या होता है? वही ओड़ी होता है। ई ओड़ी, ई ओड़ी, ई ओड़ी, ई ओड़ी, ई ओड़ी। हाँ अरे इतना सारा भी नहीं होता है भाई। ये भी नहीं पूछते हैं। आप तो बिहारियों से भी क्या पूछ रहे हैं? कौन पिता बिन? हाँ इसका भी प्रैक्टिकल कर दो। प्रैक्टिकल हो सकता। हमको सलाम लगता है प्रैक्टिकल करने में क्या शर्म है? अभी तुमने 20 बार प्रैक्टिकल किया ना। काम में हो सकता है। काम में करो, काम में करो, काम में करो। कान जैसी मुख्तसर जगह प्रैक्टिकल के लिए होती है। लेकिन आप समझ गया देखिए, लैट्रिन और बाथरूम। और हाँ, वहाँ जो खींचेगा ना उसको फ्लश कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? अरे भाई
अंग्रेजी का अंडरस्टैंडिंग तो कमे क्यों है भाई? वहां जो कीजिएगा ना, उसमें पानी फेंक दीजिएगा, पानी। यानी अपने सारे किए धरे आपका जो मर्जी में आएगा ना वही फेंकता रहेगा। बड़ी सारा हम तो आपको चट्टान के सेट को दूसरा कराना भूल गए भाई। हाँ बैठे 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 किपसेट बैठे किपसेट सिट माने बैठना होता था। ज्यादा देर तक बैठे रह जाने को सिट कहते हैं। अरे चिटाटे, अरे किधर है सुनिए, अरे देखिए हम आपका लेटेस्ट पार्टनर ले आया हूँ भाई। कौन बनाएगा? मैं तो पार्टनर है सुपरवाइजर। सॉरी हमारा नया पार्टनर, हमारा नया रूम पार्टनर गाली क्या ना गाना किथे होते। ओह माय गॉड! ये अल्लाह मेरी जानो मारो इज्जत नहीं पाई। अल्लाह मेरी जानो मारो इज्जत नहीं। तो ये दिल मिल रहा है अगर चुप के सबको हो रहा है खबर। बड़ा नाटी हो गया है जी। नाटी नहीं मोहतरमा, मोटा। मोहतरमा, नाटी तो आप हैं। मैं तो बचपन से नाटी हूँ। अरे बड़ी नहीं। मिर्जा गाना बोल। मिर्जा वाले उल्ले शाह उर्दू। शास। गालब जी तुसी खलोते भी हो जी, बैठो जी बैठो। शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। खुदा बड़े की दुनिया क्या हिलता हुआ ईमान को गिरा दिया? चलो यही करा रहिएगा। गालब जी कितने लगी था नहीं? जहाँ लगी है वो एक खातून को नहीं बताई जाती। कोई गल नहीं, पंचायत जी को बता देना। जी, मैंने तो आपका गाना भी सुना है। गाना? ओ आपने भी तो सुना होगा। नहीं तो जी मैं याद दिलाती हूँ, मुझे याद आ जाएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में बम निकले। दम निकले मोहतरमा, दम निकले। हाँ जी हाँ, जिसमें हर ख्वाहिश में कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। आपने मेरे दीवान का मुताला किया है। उड़ीसा आप ह्यूमन में भी मुंह काला कर लेते हैं। बदतमीजी ना करें ना। गालब जी आपकी सारी गजलों को जो बीच में गाया है ना, मैंने सीढ़ी पे सुना है। आप लोग गजलें सीढ़ी जैसी जगह पे क्यों सुनी? गजलें तो बाप में सुनी जानी सीटी और आपको सीटी का भी अर्थ नहीं है मालूम, तो चुपचाप खड़ा ही रहते। फिर बदतमीजी बन के तमीज ना देसी जबान दे इन्ने बड़े शायर ने मिर्जा गालब फरत भूषण वाले मिर्जा गालब नसीरुद्दीन शाह वाले गालब तो आपका सीरियल में देखे है। हाँ जी, उस सीरियल में तो खरी आपकी गजल गाता है। आज तक मेरी गजलें गाते हैं साहब। जी कुछ गजल में एक मुर्गा भी है। नहीं मोहतरमा, मुर्गा मेरी किसी भी गजल में नहीं है। मैंने क्या है? नहीं, मुर्गा तो मैं सिर्फ खाने में इस्तेमाल करता हूँ। मैं सुनाती हूँ। सुनो, मुझे याद आ जाएगा। ठीक है साहब। हो गई गालब बलाएं सब तमाम। ठीक है, दुरुस्त है। हो गई गालब बलाएं सब तमाम, बस एक मुर्गे नागानी हो रहे। लाहौर बिला कुव्वत। अब वो गाड़ी में अरे हम का फैक्टू गाना याद है।
ये में टुई 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 फिर तुझे किसका फोन याद आया टुई टुई कोई भिड़ानी से भिड़ानी हो कोई भिड़ानी से भिड़ानी हो 10 को देखे तो कौन याद आया टुई 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 मैंने मोहब्बत और लड़कपन में आसानी बताया मैंने मजनून और लड़कपन में आसानी सही बताया था किसान याद आया टुई लड़ाई ये बेइज्जती है बेहुरमती है देखिए जो आप करके लखनऊ का तरीका है लेकिन टू टू नहीं है ये देखिए ये हैदराबाद का तरीका है लेकिन टू टू ये देखिए ये दिल्ली का तरीका है लेकिन और सुनिएगा नहीं था जो आपने सुनाया वही बहुत था लेकिन हाँ ये हिंदुस्तान जिंदाबाद एक बात बताओ जब हमने तुम्हें वो चांदनी चौक के आसपास अपना असली नाम बताया था तब तुम्हें याद नहीं आया मैं वही मशहूर शायर गालिब हूँ आए आप 20 सड़क पे भिखारी की तरह तो बैठे थे काजू उनको सब मालूम है खेली खाई महिला है ये 20 सड़क पे भिखारी की तरह तो बैठे थे क्यों कहता कि ये असली गाली में हम तो सोचते थे गाली इतना बड़ा शायर अरे जगजीत सिंह थे मुंबई में रहते होंगे सनी अलोन के घर के अंदर हो गए मैं तो सोचती थी आप मर गए नहीं मोहतरमा मैं जिंदा हूँ ये देखिए आपके सामने मुजस्सम जिंदा हूँ नहीं इंडिया में लोग मरने के बाद ही फेमस होते हैं तो मैंने सोचा आपकी जरूर तय होगी मरने से पहले ही इतना ज्यादा फेरी वाला हो गया मरने से पहले ही इतना ज्यादा फेमस हो गया तो ही करवाने में कोई फायदा नहीं जगजीत सिंह नाल तो बड़ी दोस्ती होगी जगजीत सिंह से तो निपटना पड़ेगा आपका निपटिएगा वो तो पहले ही निपट गए मौत से ही किसको रुस्तगारी है आज वो अभी भी बहुत लोगों को याद है सबको अपना अपना मुस्तकबिल पता है सही कह रहे हो अंकल जी कभी न कभी तो इनको से पापा की बीमारी आनी ही आनी है छोड़िए जाने दीजिए आप तो सिर्फ अपनी फिक्र किया कीजिए मुझे बताइए आपको मेरी गजलें कैसी लगती हैं गजलें तो वो तो समझ में नहीं आते पर तुम बहुत बढ़िया लगती है क्यों भाई जाइदा हाँ कुंडी मत खड़काओ जा सीधा खड़काओ जा बस ये शेर नहीं है ये लालच है बहुत बुरे नतायज यह हिंदुस्तान जिंदाबाद आपको हमारी गजलें कैसी लगती हैं आप उर्दू में लिखता है ना जनाब बाउंसर हो जाता है वैसे आप अपने उर्दू वाला सब कविता का हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन करा दीजिए समझदार का सारा पॉपुलर हो जाएगा जैसा पेटू वाला कविता नहीं है कहा वाह किस मुंह से जाओगे गाली कहा वाह किस मुंह से जाओगे गाली सड़क तुमको मगर नहीं आती छपरा में हमारे एक काका है इसका हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन कर दिया सुना दे सुनाओ तारीख से तरफ ले ले काशी किस मुख से जाओगे काका काशी किस मुख से जाओगे काका लज्जा तुमको तनिक नहीं आती पुष्पा आई हेट टीयर्स तुम्हारे काका ने मेरे और अशार की भी बेहुरमती की है बेहुरमती हाँ बैठिए बैठिए किपसिट बेहुरमती कौन है वो पद्मावती का बहन है का रमनी साले ने तेरी गोली क्यों ना मार देती हैं
बेहुरमती मतलब ट्रांसलेशन लैंग्वेज खुदा साला बेहुरमती बेहुरमती बेहुरमती। अरे आप तो कह रहे ना अपने काका ने बहुत है क्या बहुत है। अरे सवेरे शाम करते हैं, सुना दे। सुना दो भाई। तनी सेंटर में तो ले ले। उनके देखे से जो मुख पर आ जाती है आबा, उनके देखे से जो मुख पर आ जाती है आबा, वो समझते हैं रोगी की दशा उत्तम है। सुभान अल्लाह। मोहतरमा क्या बेहुरमती की है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये भी अच्छा है। भाई, तुम्हारे काका मेरे अशार की बेहुरमती करने के अलावा और क्या क्या करते हैं? काका काका करते हैं काका। अरे ये पूछे काका काका नहीं करते हैं काका। कैसा उखाड़ हो रहा है काका। अरे देखिए आपका जितना भी उर्दू वाला सब कविता है ना, उसका हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं काका। अरे जैसे आपका एक टोल वाला कविता नहीं है, पत्ती हर भाग में चलता है बोल होने तक, उसका भी हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन करती है। सुना दे सुना दे। अरे बोलिए ना, मुंह में कुछ नहीं हो रहा है। सुना दे सुना दे। सेंटरवा अरे कोई बात नहीं, सुनिए। और मौका मिले तो टूई निकल। वेदना को चाहिए वेदना एक आयु प्रभावित होने का। वेदना को चाहिए एक आयु प्रभावित होने तक। कौन जीता है तेरे लटके कपाल होने तक। आदि बेहुरमती छपड़ा में काका कर रहे हैं और आदि यहाँ सेंटरवा में भतीजा। मुड़प्पा मुड़प्पा मजा आ रहा है। मैं यहाँ बैठी बोल रही हूँ। आप भी पढ़िए कुछ। मैं चुप कर। खाती न पूछ। अरे हाँ क्या कहेगा? आलू पनीर, शाही पनीर, छोले पनीर, पालक पनीर या कच्चा पनीर? बेइज्जती कराएगा और गाला भी आ जाते खानू तक कुछ बनिया नहीं। अभी तक कुछ नहीं वैसे पनीर तो नहीं देते कि तुम्हारी बंदा में ऐ तो पी हो गई थी। अच्छा गलत क्यों करते हो? क्या शादी लो? अब मोहतरमा पीने के नाम पे तो हमें हुक्के और बोतल का ही शौक है। अच्छा बोतल पियोगे? कोक के पेप्सी? हम पेप्सी मुँह पेप्सी। ये प्यास है बड़ा। ये प्यास है बड़ा। किराए से जोड़ देंगी ना, प्यासा मर जाएगा। प्यास है बड़ा। नहीं आएगी पानी बोतल। वाजिब गालब निर्जा गालब मेरे सर्वेंट क्वार्टर के मिट्टी चड्डा तेरे का पानी खुल गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे रब निकले। अपने ही घर का दरवाजा नहीं पता है। जमाना खासा बदल गया है। शराब का नाम पेप्सी और साकी का मिसेस चड्ढा। शराब मुसलमानों के शराब पीते हैं। अरे साहब हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था आधा मुसलमान हूँ, शराब पीता हूँ। देखिए साहब एक और मुसलमान लेकिन ये ऊपर आपको शराब कर के रसूल, अगर ऐसा कोनो हरकत करके ना चट्टान की से काट के आपको खट लोग सब खा देंगे। अभी बता लेके आ रही हूँ। अरे बोतल बड़ी अलग अलग सी नई सी हो गई है। अजीब जमाना आ गया है साहब। बोतल नई होती
होती जा रही है, साथी पुराना होता जा रहा है। वक्त पे जितनी मिल जाए मुनासिब समझिए हजरत गालिब। अर्ज की पीते थे मैं नहीं है ठीक है। तकरीबन पूरी बोतल पी गया, पर नशा बिल्कुल नहीं आया। ठीक है लो पापा जी। यही मोहतरमा, देख लीजिएगा ये कंपनी ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। मैंने तो अभी तुम्हें गल समझ नहीं आ रही। आपको घर समझ में नहीं आ रही? हमको तो पूरे के पूरे गाले में नहीं समझ में आ रहे भाई। तू ही टैकल कर रहा है। मेरे को टाइम से नहीं है। मैं ब्यूटी पार्लर जाना है, फिर ऐसी उम्र से तो ब्यूटी पार्लर से टाइम भी ज्यादा लग जाता है। ऊपर टिकू दे पापा दिया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है क्या ने कि जब भी मेरे को जाओ ब्यूटी पार्लर होके आ जाना। अच्छा गाना भी मैं चलिए। आपको पहचान नहीं पाते होंगे तो आप अच्छी लगती होंगी। मेरे तो बाल भी खुल गए। कितना भी चमचा लग गया और से बैठो। टिंकू दे डैडी गाड़ी दे। समझा करो जानम, समझा टिंकू का डैडी पहलवान है, समझा करो। सब करने गया था, तहजीब पर यही तकाजा है। नहीं करो नहीं करो, तहजीब का तकाजा हम आपको बताता हूँ। वो ट्रिपल मोती लोग वाला इंडिया बाय बाय। मल्लिका सराबत तो गांधी जी से भी कम कपड़ा पहनती है भाई। सन्नी अलोन, अरे मल्लिका से भी कम कपड़ा पहनती है। पूनम पांडे, ये बिचारी तो हमेशा न्यूबॉर्न बेबी ही दिखती है। बहुत गरीब घर की है। ये क्या कर रहे? हमने प्राइवेट लाइफ में ट्रैफिक करे, कुछ देखे तो नहीं? नहीं साहब, बस वो बैतुल खला से चला आ रहा था। अरे भाई, कभी कभार की और से भी आ जाया करिए। एक बात बताओ, क्या तुम पुनर्जन्म में यकीन रखते हो? पुनर्जन्म? अरे हम ब्राह्मण लोगों का पुनर्जन्म में परखाले विश्वास है भाई। अब चलो हमारी को देख लीजिए। जरूर जरूर पिछला जन्म में दोनों कुकर्म करती होंगे, तो ये वाला जन्म जाके बिहार में हो गए। वैसे हम एक दिन एक सपना देखा है, पिछला जन्म में हम नेपोलियन बोनापार्ट थे। नेपोलियन बोनापार्ट और तुम? फिर तो तुम्हारा घोड़ा तुम्हारी पोछ तले दब के मर जाता होगा। हंसकाने को पर क्यों ना? एक बिहारी काका नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, हो सकता है, पर बेचारा नेपोलियन बोनापार्ट बिहारी तो नहीं हो सकता ना। बिहारी लोगों को चैलेंज नहीं ना करिएगा, अभी बता रहा आपको। चलो चलो चलो, बेकार बातों से, फजूल बातों से कुछ हासिल कुछ नहीं। देखिएगा, मुझे आपके साथ रहते रहते 6 महीने से भी ज्यादा अरसा बीत चुका है, और इस दौरान हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ गए हैं। सोचता
सोचता हूँ तुम पे एक राज फाश का ही डालूं। क्या मतलब आपका? दरअसल ये मेरा इस दुनिया में मेरे जमाने की सिर्फ एक साहिबा दिख रही। दरअसल ये मेरा इस दुनिया में दूसरा जन्म है। साला मना किए थे ना नहीं पीछे का, तब वो भी करा गए। साला हमको तो समझ में नहीं आता है कि शायद लोगों का बिना पिए कब्बे का ही नहीं चलता है। अरे भाई मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उस कमबख्त पेप्सी के अलावा कभी कुछ किया हो। अब तो ये हाल है। मेरे दूसरे जन्म ऐसा सुनना पसंद करोगे? अब जब आप अपना टाइम खराब करने पर तुलाए गए तो सुनाइए। अब हुआ यूं कि सन 1797 में मैं पहली बार पैदा हुआ और साहब 1869 में मेरा इंतकाल हो गया। अब साहब इंतकाल के बाद से मैं जन्नत की एक कैटेगरी के एक रूम में रहा करता था। आपको एक तो ये जन्नत और ऊपर से उसकी एक कड़ी का रूम कैसे मिल गई? दरअसल हमने ऊपर वाले के फड़फड़ में एक आधा फड़फड़ नहीं बेबोल नहीं तो ऊपर वाला फड़फड़ आ जाएगा। दरअसल हमने ऊपर वाले के बेबोल में आधा शेर कह दिया था ना, जैसे जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, ये फिर न था कुछ तो खुदा था और कुछ न होता तो खुदा होता। तू गोया बाकी भाई हम लोग टाइम नहीं ना खराब करो। सुन लो भैया, IAS का तैयारी कर रहा हूं ना। IAS खुदा IAS की तैयारी का मौका हर इंसान को दे। मैं कर रहा था कि सन 1797 में पहली बार पैदा हुआ और साहब 1869 में मेरा इंतकाल हो गया। अब साहब दूसरा जन्म लेने के चंद महीने पहले जहन्नम में अपनी सजा काट के मेरा एक नया रूम पार्टनर जन्नत में आया, फैज अहमद फैज। मुझे देखा और देखते ही मुझसे चिपट गया। बोला चाचा आप तो हम उर्दू शायरों के माई बाप हैं। चाचा आप ही तो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। चाचा आप उर्दू शायरी के पिल्लाड़ो हैं, पिल्लाड़ो। चाचा आप भैंस भी हैं, चमक रहे। हाँ चाचा आप वो भैंस हैं। आप तो ऐसे नाराज हो रहे जैसे मैंने गाय कह दिया हो। मैं कह रहा था आप वो भैंस हैं जिसकी सींगों पर उर्दू शायरी की दुनिया टिकी हुई है। मैंने कहा भले बालक, जीते जी तो मेरी कोई कद्र हुई नहीं। कभी वजीफा मिलना बंद हुआ तो कभी हवालात की नजर हुआ। अब मेरी इतनी वाहवाही क्यों? तो फैज बोले चाचा यही तो ट्रेजेडी है। आप अरे तुमको सुन भी रहे हो कि नहीं? हाँ छोड़िए हम लपेट लो। लपेटो शाबाश लपेटो। फैज बोले चाचा यही तो ट्रेजेडी है। आप अपने असल जन्म से कोई 150 साल पहले ही पैदा हो। हुआ ये लपेटो। सीरियस हो गए आप तो। फैज
बोले बेटा यही तो ट्रेजेडी है, आप अपने जनक के कोई 150 साल पहले पैदा हो गए, उस दौर में ना को आपकी कोई लपेट रहा। फिर भैंस का गला भराया, कहने लगे चचा काश आप इस दौर में पैदा हुए होते तो अपने ऊपर हो रही रिसर्च देखते, सेमिनार देखते, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसी जगह पे प्रोग्राम देखते, और कुछ नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में चेयरमैन को होते। और आप साला फेस की बातों में आ गए। हमने ऊपर वाले को एक दरख्वास्त लिख भेजी, एप्लीकेशन। ऐसा हिंदी में बोलिए ना। हमने ऊपर वाले को एक दरख्वास्त लिख भेजी जिसमें, अरे भाई जोर जोर से लपेटो। ऊपर वाले को दरख्वास्त लिख भेजी जिसमें लिखा था कि देखिए ये आपकी गलती थी, और जोर से। गलती थी कि आपने मुझे मेरे आसिफ जनक ने कोई 150 साल, और जोर से। देखिए आपकी गलती थी, आपने मुझे मेरे आसिफ जनक ने कोई 150 साल पहले पैदा कर दिया, उस दौर में ना तो मेरी कोई कदर, और जोर से साहब आपका मोटर लगवा दूं। आपकी गलती थी कि आपने मुझे मेरे आसिफ जनक ने कोई 150 साल पहले पैदा कर दिया, उस दौर में तो मेरी कोई कदर थी, मेरी शायरी की, लिहाजा मुझे एक मौका और दिया जाए। आपको एक ठो मौका और मिल गई। बिल्कुल साहब। और आपने दूसरा जन्म ले लिए। बेशक। तो ये पकड़िए अपना बायोडाटा। जरा हमारा टाइम बकाए काम कर रहे हैं। ई-बोर्ड BIS क्लियर नहीं कर पाए, छपड़ा मामले का काम को फिर वही काम पे लगा देंगे। जैन भाई से आपको छुटा दिया है, चलो 10 लाख और परिणाम 5 पता है। बहुत लचकती है तुम्हारे गांव की भैंस। साला आपको दूसरा जन्म लेना था तो पाकिस्तान में काहे ले लिए दूसरा जन्म? अरे भाई पाकिस्तान में दूसरा जन्म लेने का क्या फायदा होता? काहे? वो भेजते तो हिंदुस्तानी। हमें अपनी दिल्ली याद आई, अपनी हवेली याद आई, और याद आई मुगल जान सनम जिनका बनारस में इंतकाल। लिहाजा साहब तहैया किया कि अगर दूसरा जन्म लेंगे तो या तो दिल्ली में लेंगे या बनारस में। अल्लाह मियां कहने लगे भाई बनारस में पहले से ही तुम्हारी टक्कर वाला एक दाढ़ी वाला इंसान भेज रखा है, दिल्ली में ले लो। बस फिर क्या था, भेज दिया गया एक रोज ऊपर से IAS बेटी की गोद में। सर आपकी बात में दम तो है। आप ऐसा करें कल हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए और वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट में चेयरमैन के लिए अप्लाई कर लीजिए। हम भी देखता कौन सा छुड़ा रोकेगा आपको। जो रोकेगा ना साले का मुंह से कब चेक कर लूंगा। उधर है कब मेरे साथ चलिएगा, कब चलेंगे? एक बार तुम्हें बताए बगैर मैं वहाँ गया था। गए थे? क्या हुआ? वहाँ जो उर्दू डिपार्टमेंट के मौजूदा चेयरमैन हैं, तो मुझे देखते ही कहने लगे आप गालिब ही हैं, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, लेकिन आप PhD नहीं है। आप डॉक्टर असदुल्ला खां गालिब नहीं, आप चलबंद के चपरासी भी नहीं। तो मुझे कहीं नहीं जाते कि जरा आपको रिसर्च होता है। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? जानू JNU। वहाँ भी गया था भाई। वहाँ क्या हुआ? वहाँ
रिक्शा वाला नहीं भाई, रिक्शा वाला से जरा सा ऊपर होता है। वहाँ एक रिसर्च स्कॉलर से मिला। पूछा, मियां, आज पे रिसर्च कर रहे हो? क्या बोला? उल्लू का पट्टा खाली पर रिसर्च कर रहा, तो इसलिए पीएचडी में एडमिशन ले लिया कि हॉस्टल मिल जाए और आईएएस की तैयारी कर सकूं। है तो अपने कहीं नहीं जाते जो आपके नाम पे बनाया है, वो काली पे कहीं नहीं। वाह भी वाह। बाप ने परिभाषा दिए थे, परिभाषा बाप ने परिभाषा दिए थे। आपने आपको इंट्रोडक्शन दिए थे अंग्रेज। तो भाई ऐसे हिंदी में बोलो ना। अभी दरवाजे तक पहुंचा था कि दो लोग बातें करते हुए बाहर निकले। उनमें से एक कह रहा था ये गालिब तो मर गया पर हमारे लिए बवाल खड़ा कर गया। हर रोज एक नया जलसा, हर रोज एक नया फंक्शन, बर्ड्स इन गार्डन। हर ये गालिब कहीं भाई हमने सर क्या बोल दिया? मुझे कहीं भी कर मैं उसका सर तोड़ दूं। हमने क्या बोल रहे फिर अभी? हाँ भैया, वही करीब में अपने मजार पे भी गया। मजार? कब्र। अच्छा कबर फेट कबर। क्या देखा कि दो लोग मेरी कब्र पे बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं। बुलशिट। बुलबुल तो मालूम है। बुलशिट क्या चीज हो? बुलबुल से बड़ी चिड़िया होती होगी। हाँ, कबो पकड़ मत लीजिएगा। वहाँ क्या देखा कि दो लोग मेरी कब्र पे बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं। अपना एक शेर याद किया और लौट आया। हुए मर के हम जुर्सुआ, हुए क्यों नगर के दरिया। न कभी जनाजा उठता, न कहीं मजार होता। आप यहाँ शेर भालू खिला रहे हैं और हमको तो आपका नौकरी का फ्यूचर है डायरेक्ट नजर आ रहा है। तुमको कैसे मिला? वो इससे कि एक तो आप ये ओवर एजेंट पैदा ले लिए, चौकीदार तक तो बन नहीं सकते। दूसरा ही कि आपको उर्दू के अलावा कोनो लैंग्वेज नहीं आता। और तीसरा ही कि आप कोनो पब्लिसिटी स्टंट भी तो नहीं अपनाते हैं। नहीं भाई, पब्लिसिटी स्टंट। बाबू जब देखो पीने का ही सोचता है। गाना बता जब मैं रूममेट का मयूर विहार फेज 1, मयूर विहार फेज 2, फेज 3। अरे भाई फायज अहमद फायज। ओए फैज अहमद फैज। ऊपर जब आपको ज्ञान बढ़ा रहे थे तो आप पी बोल के नहीं भेजे कि कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन का जमाना है। मेरा उन्होंने किसी लोशन के बारे में नहीं बताया। अरे लोशन नहीं भाई, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। सर एक बार ये वाला सबको पता चल गया ना कि आप है असली गालिब हैं, फिर तो आप पूरे भारत भर में मशहूर हो जाइएगा। और आपके साथ साथ थोड़ा हम भी। तुम खानदानी भांड तो लगते नहीं। मजाक चलता है। 7,000 बार माफ। बताओ पूरे भारत में मशहूर होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए अपना बड़ा एड्स निकलवाना पड़ता है। एड्स निकालो, मेरे सारे एड्स निकाल दो। एड्स निकाल सकते हो? अरे उसके लिए एजेंसी जाना पड़ता है भाई, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, शूटिंग होता है। जाओ शूटिंग अभी भी शूटिंग होता है। शूटिंग तो 1857 में हुई थी। आप अपने 1857 का क्रांति अपने पास रख लिए और इधर बैठे जो अभी हम चड्डा हड्डी के जियो वाला फोन से हेड वाला को फोन करके आता।
ज्ञात होना ही होगा कि गाली बीच न्यू दिल्ली। फिर आप निकलेगा मुझसे? अरे ढोल मरते आपको तो भारत रत्न मिल जाएगा भाई, भारत रत्न। वैसे भी 3 साल से किसी को नहीं मिला है, इस सब पिक्चर बड़े पे भी किसी को नहीं दिए। जितना भी डिजर्विंग कैंडिडेट था ना वो सबको दे दिया। पहला वो सचिन तेंदुलकर, वो आदमी सबसे ज्यादा डिजर्विंग था तो उसको दे दिया। वो अलग बात है कि उनको राज्यसभा में कभी बोलने नहीं दिए। दूसरे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो हालात ऐसा पैदा हो गया कि उनको डिजर्व करना पड़ा। तीसरे अपने अडवाणी सर, उनको पद्म विभूषण दे दिए। अब उनको कुछ तो मिलना चाहिए। अब तो केवल आप ही बचा, आप ही को दिला के नहीं मियां, एक और नाम है। कौन? अमित शाह? नहीं भाई, अमिताभ बच्चन। वो कभी समाजवादी पार्टी का सरकार बनेगा तब ना मिलेगा उनको। और सुनिए, आजकल जो हालात चल रहा है ना, हमको तो लगता है कि वो बनबे नहीं करेगा। कुल यादव चाचा भतीजा आपस में कट मरवा है भाई। अमिताभ बच्चन ये माता गांधारी का स्वाब अब जाके फलित हुआ है। अब तो केवल आप ही बच्चे, आप ही को दिला के रहूंगा भारत रत्न, पक्का प्रॉमिस। लिखवा के ले लीजिए, आप ही को दिला के रहूंगा भारत रत्न, प्रॉमिस। भारत रत्न जरूर कोई उम्दा किस्म की शराब होगी। भारत रत्न सजना की जरा उलझी लची पहली मुलाकात में इतना हिंगे ना आइए। अगर हो सके तो हिंगे रहिए। वैसे नाचीज को मिर्जा असदुल्ला खां गालिब कहते हैं। बदतमीज को जमातुल कहते हैं। She's क्या मजबूरी रही होगी इतने बड़े घर की लड़की को इतने छोटे घर के लड़के से शादी करनी। वक्त रहते ही एंटी रोमियो स्क्वाड वाले आ गए होते। टीवी में निकलवाना चाहेंगे या फिर न्यूज़पेपर में? ग्लोबल लेवल के लोकल पोएट है, ऑफ कोर्स टीवी में। जी हाँ टीवी में। इतना और से क्या देख रही है? Very sorry मिस्टर गालिब, लेकिन हम आपको आपके ही टीवी एड में दिखा नहीं सकते। Yes, इनफैक्ट आपको ही आपकी टीवी एड में दिखा दिया तो ऐसा तो कबाड़ा ही हो जाएगा। यानी आप दोनों ये कहना। What? यानी आप दोनों ये कहना चाहती हैं कि मैं अपने ही शेर में अपना ही तखल्लुस इस्तेमाल न करूं। ये कहने के बजाय कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये कहने लगूं काबा किस मुंह से जाओगे उल्लू के पट्टे। नहीं, उल्लू की पट्टी तुमको मगर नहीं आती साहब। आप अपने ऐड में तखल्लुस समेत आ जाइए। चुना मुखालिफ की ऐड में किसी टॉप मॉडल को डालकर गालिब के फ्रेंड्स को कंपनसेट कर दे। वाह, अजय ब्रिलियंट आइडियाज। अजय, व्हाट अबाउट करीना? करीना कपूर in Ghalib's embrace. I think Ghalib's complaints. Karina in Ghalib's embrace also. Well, what an idea! Yeah, come on to it. I'll take care of them. Well, no.
सैफू बहुत मारेगा। सैफू? सिर्फ सैफू? सिर्फ सैफू। सिर्फ सैफू? ओके बाबा जी, सिर्फ सैफू। जी नहीं, नवाब सैफ अली खान पठावी। बड़े लोगों का नाम इज्जत से लिया जाना चाहिए, चाहे जैसी शक्ल सूरत हो। Yes. कैटरीना एंड गालिब। क्यों? अब सल्लू नहीं मारेगा? सलमान खान नहीं मारेगा? तो छोड़िए साहब, सलमान खान का मामला तो पुराना हो गया, बल्कि खुद सलमान खान भी पुराना होता चला जा रहा है। अब वो सिड मल्होत्रा मारेगा। अब और कोई भरोसा नहीं है कि ऐसे मौके का फायदा उठा के वो भी एक आध हाथ साफ कर ले। अरे भाई, जिसके यहाँ गन्ने की खेती होती है, जब गन्ना कट जाता है तो बाजरा बोया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक आध हाथ साफ कर ले। अरे भाई, को जिनके सर पे इनाम है, अरे जो हाथ से बांधी जाती है। I don't think she is his type. What to do now? Good idea. Good idea. Good idea. Listen to her. मलिका होगी, मलिका की चारों तरफ भीड़ होगी, तभी वो गालिब की एंट्री होगी। गालिब रेलगाड़ी से आएंगे। ट्रेन से गालिब मलिका को देखते अपनी बाहें फैला देंगे और कहेंगे ऑटोग्राफ प्लीज। और मलिका भी गालिब को देखते ही अपनी बाहें फैला देगी और कहेगी। देखिए साहब, जब उन्होंने बाहें फैलाई दी हैं, तो कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं। मुझे देखते ही क्या कहेंगी? बाबा माफ करो। यानी वो मुझे गालिब न समझ के कोई फकीर समझेंगी? यस, पहले तो मलिका कहेगी बाबा माफ करो, नहीं, फिर उसकी नजर आप पर दोबारा पड़ सकती है, फिर उसकी नजर आपके बदन पर पड़ेगी, ये मुनासिब नहीं है। फिर उसके तन बदन में आग लग जाएगी, ये उसका जाती मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो आपको इस माय स्वीटी गालिब कहकर आपसे लिपट जाएंगे। यू कैन बिलीव कि सिचुएशन होगा क्या? मंजूर है साहब, मंजूर है। मुझे बताइए मत। जनाब, यस, देखिए, जब वो निपट ही गई है तो पानी भी बरसवा दीजिएगा। माफ कीजिएगा। वो आपका हाथ अपने हाथों में और उस पर लिख दे, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। देखिए साहब, अच्छा है, लेकिन मुनासिब होता कि वो मेरा ही कोई शेर लिखती। क्या आपके पास कोई ऐसा शेर है जिसमें पूरी रात गुजर जाए? जी हाँ, वो मेरा ये शेर लिख सकती। Which one? नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, और तेरी जुल्फे I just जुल्फे कम और मैगी ज्यादा लग रही है। तेरी जुल्फे जिसके बाजू पर परेशान हो गई। नो मिस्टर गालिब, अगर मलिका की जुल्फे आपके बाजू पर पड़ जाएगी, मलिका तो छुप जाएगी। Yes. फिर सिर्फ आप एक्सपोज और होंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि सिर्फ मैं एक्सपोज हूँ। मलिका जरूरत से ज्यादा एक्सपोज होती है, उसको दूसरा कोई काम करना आता ही नहीं है। मिस्टर गालिब, जो भी हो, वो ऑटो रिक्शा पे केजरीवाल साहब की टोपी के ऊपर और झाड़ू के नीचे मेरा ही शेर लिखेगी। बस It's autograph. हाँ, वही और क्या आपके पास मेरे साथ कोई रात गुजर के टक्कर का शेर है? मैं बाजारू शेर नहीं लिखा करता हूँ। मिस्टर ओल्डमैन, अगर शेर बाजार नहीं होगा तो मार्केट में चलेगा भी नहीं। Yes. इस मार्केट में आप भी नहीं चलेंगे। माफ कीजिएगा, दो की दोनों पहाड़ी मोहतरमाओं, आप लोग
कि आप लोगों के चक्कर में आके मैं किसी भी अहले गहरे के साथ रात गुजार लूं? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज थोड़ा compromise। यस, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा आप झुकिए। अजी खाप डालिए ऐसी ऐड पर। थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा हम झुकते हैं। जिस तरीके से आप झुकते हैं उस तरीके से सिर्फ आप ही झुक सकते हैं। झुक गई खालिद मेरे साथ कोई रात गुजार, मैं चमका रहा हूं। खालिद मेरे साथ कोई रात गुजार, चौकीदार हूं। खालिद मेरे साथ कोई रात गुजार, गुड़गांव के किसी कॉल सेंटर में नौकरी करता हूं। खालिद मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे 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 सुबह तक मैं करूं क्या? यस, क्या यस? जो काम 1-2 घंटे का है वो सुबह तक किया जाए। सुबह क्या करने के लिए बनी है? यस। जी नहीं, सुबह इबादत के लिए बनी है, सुबह पूजा पाठ के लिए बनी है। करेक्ट। अब रात का काम सुबह में और सुबह का काम रात में करेंगे, क्या नतीजा निकलेगा? क्या निकलेगा? आप जैसे लोग नतीजे अच्छा हुआ ये निकाल कि तुझे सुबह से सुबह तक मैं करूं क्या? जब आप सुबह से सुबह तक प्यार करेंगे तो क्या होगा? आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो हिंदुस्तान का नौजवान पकौड़ा बेचेगा। He's gone just because of you. Oh, shut up, you're stupid! Listen, I wasn't darling. हेलो, 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 हेलो तफ्ता, हेलो, हेलो। अरे भाई नहीं पहचाना? गालिब बोल रहा हूँ। जिससे भी हमने पूछा क्या शक्ल सूरत से हम आतंकवादी नजर आते हैं, उसने यही कहा कि इस लिबास में, इस टोपी में और खासकर दाढ़ी में आतंकवादी नहीं तो क्या किम जोंग नजर आओगे? लिहाजा साहब तहैया किया कि अब खालिस हिंदुस्तानी लगूंगा। भला हो उस बिहारी का। अरे भाई वही सड़भेंट क्वार्टर वाला जयहिंद, उसने हमें एक रोज मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल्ड से मिलवा दिया। अब रोहित बाल्ड ने झटपट हमारा पुराना लिबास उतरवा के हमें टी-शर्ट और बारमूडास पहना दिया और साथ ही साथ आए टी-शर्ट। अब टी-शर्ट कैसे बताऊं भाई मैं? हाँ तफ्ता, टी-शर्ट एक किस्म की चोली होती है जिसे मर्द भी पहनते हैं। हाँ, और आए बारमूडास। बारमूडास बस ये समझ लो कि जांघिए से थोड़ा बड़ा और पैजामे से थोड़ा छोटा होता है। साथ ही साथ मोहतरमा ने हुक्म भी सादिर कर दिया, दाढ़ी मुड़वा लो, बारमूडास से मैच नहीं करती। बस फिर क्या था, दूसरे ही रोज मशहूर ब्यूटिशियन शहनाज हुसैन से मिला। आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, ब्यूटीफुल ना हो तब भी। छोड़िए साहब, वहां के किस्सों में क्या रखा है, किस्सा तो आप हमसे सुनिए। एक दिन एक मोहतरमा सड़क क्वार्टर में तशरीफ लाई, आते ही कहने लगी, हाय आई एम शोभा डे। मैंने भी झट से कहा,
अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी। कहने लगी, खालिद साहब आजकल मैं एक किताब लिख रही हूँ, सेक्स इन गालिब्स पोएट्री। पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट कांग्रेस, पोस्ट समाजवादी, पोस्ट बीएसपी, पोस्ट 2G, पोस्ट ट्रिपल तलाक, पोस्ट बजट, पोस्ट मीरफ, पोस्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर्सपेक्टिव। खालिद साहब, आप अपने वो अशार बता दीजिए जिसमें आपने सेक्स का इस्तेमाल किया हो। मैंने उन्हें अपना दीवान दे दिया, बस अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उन्हीं के साथ पार्टी शादी में भी जाने लगा। ऐसी ही एक हेलो 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 शिट। हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे भाई, चाहे जियो या मरो, ये मसला कयामत तक नहीं हल होने वाला। देख लेना मसला कश्मीर का हल निकल आएगा, इसका नहीं। तो मैं कह रहा था उन्हीं के साथ पार्टी शादी में जाने लगा। ऐसी एक पार्टी में दलेर मेहदी से मुलाकात हो गई। कहने लगा, खालिद पाजी, मैं नहीं भाई, पाजी मतलब बड़ा भाई। अरे भाई, पंजाबी में बड़ा भाई पाजी होता है। कहने लगा, खालिद पाजी, मैं आपकी गजलों को पंजाबी में गाना चाहता, मतलब चाहता। मैंने उसे बहुत सारी गजलें दिखाई। उसने मेरी वो वाली गजल, ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, चुल्ली और साहब आजकल वो रोज इसे वी चैनल पे गा रहा है। वी चैनल तो मैं कैसे समझाऊं भाई? वी चैनल का मतलब अंग्रेजी मुशायरा, लेकिन कम से कम कपड़ों में। खुदा जिंदा रखे इस दलेर मेहदी को। अगर वो अपनी पंजाबी गजलों की वजह से रोजाना लाखों कमाता है, तो साहब मैं भी हजारों कमाता हूँ। आजकल कोका कोला की एड में भी आ रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाओ, खालिद का दिल धड़क के बोला, प्यार मोहब्बत। इतने सारे लोगों ने इकट्ठा काफिया बांध लिया। मस्जिद में जा। अरे भाई, सुबह सुबह उठ जाता हूँ 11 बजे या 12 बजे, बहुत देर हो जाए तो 1 बजे। शाम को पार्टी शादी में चला जाता हूँ। रात को भाई, रात को 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ के ठंड बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, नहीं, खत लिखना कैसे छोड़ सकता हूँ? खत कहता हूँ, मैं लिखता हूँ, माफ करना। अलबत्ता तुम्हारे खुतूत आने बंद। तुमने खत लिखे तो मुझ तक पहुंच। मेरी गलती। जेपी वाला एड्रेस तो तुम्हें लिखवाया ही नहीं। लिखो। छोड़ दो भाई, रहने दो। जेपी में मैं कभी नहीं पहुंचूंगा, खत कहां से पहुंचेगा? अरे भाई, ईमेल किया करो। मेरा ईमेल एड्रेस लिखो Khalid@hotmail.com।
बेकार बातें कर रहे हो, नहीं आएगी नहीं आएगी, इस उम्र में अंग्रेजी नहीं आएगी। जब कपिल देव को आ गई तो किसी को भी आ जाएगी। सहवाग को आ गई, शाहिद आफरीदी को आ गई, इंजमामुल हक शख्स है जिसको बावजूद कोशिश भी अंग्रेजी नहीं आई है। नहीं, नाराज नहीं हूं, जो सच है वो सच है, जो हक है वो हक है। नहीं, कुछ नहीं कहना, बस जब मैं कहना, अरे भाई ईमेल पे चैट होता है वो सिखा दूंगा, कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप सिखा दूंगा। हाँ नहीं कुछ नहीं कहना, बस अच्छा भैया चलो बहुत देर हो गई, अच्छा। अरे नहीं 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 तफ्ता, कहना है ऊपर अल्लाह मियां को बता देना कि वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर से एक हो जाएंगे। कैसे? मैं बताता हूं। देखो, पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी है, वहां कभी न कभी तो इलेक्शन होगा ही। और जब इलेक्शन होगा तो वोट भी डाला जाएगा, और जब वोट डाला जाएगा तो बटन भी दबाया जाएगा। आगे तो तुम्हें मालूम होगा। इंशाल्लाह यकीनन। हाँ, लव यू तफ्ता डार्लिंग। To thank Mohammed Syed Alam, along with your troop, sir, for such a wonderful performance. I'm sure everyone seated in the auditorium is enthralled by such a captivating performance. Thank you, sir. Ji, sir. Give me only 5 minutes. Absolutely. Please welcome the members of Feroz Troop. प्रशांत लखमानी रिक्शे वाला, मनीष सिंह बस कंडक्टर, प्लीज वेलकम हिमांशु श्रीवास्तव, आर्यन प्रताप सिंह है सदाबी, समीर बख्श है केवाला, लक्ष्मी रावत एडवर्टाइजिंग, कस्टम चोपड़ा पानवाली और आपकी ये इंगे आए हैं और बहुत तेजी से भुवनेश चाहर रेस दिल्ली पुलिस, Great introduction of Dr. M. Syed Alam. These are also three writer and director of the play. For the next event at the same venue, music on the themes of Khalid, a performance by